देखो आपा पढ़ रहे हैं कक्षा 11 अकाउंटेंसी लेखा शास्त्र पाठ 1 नंबर लेखांकन एक परिचय अकाउंटिंग एंड इंट्रोडक्शन। ठीक है, भाग नंबर 1 में आपा अकाउंटिंग मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पढ़ी और अब यूं आगे पढ़ रहा। ठीक है, देखो अब तक हमने पढ़ा था कि अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, recording and communicating the required information relating to the economic events of an organization to the interested users of such information। लेखांकन संगठन की आर्थिक घटनाओं को पहचानने, मापने और लिखकर रखने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सूचनाओं से संबंधित आंकड़े उपयोगकर्ताओं तक संप्रेषित यानी कम्युनिकेटिंग किए जा सके। ठीक है, अब इस मीनिंग को, इस डेफिनेशन को समझने के लिए हमें ये कुछ शब्द है जैसे ऑर्गेनाइजेशन, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, इंटरेस्टेड यूजर्स, कम्युनिकेटिंग, इन इकोनॉमिक इवेंट्स, आर्थिक घटनाएं, इन सब शब्दों का अर्थ समझना होगा। अब सबसे पहले हम देखते हैं इकोनॉमिक इवेंट्स। इकोनॉमिक इवेंट्स क्या होती है? देखो, इकोनॉमिक का मतलब होता है आर्थिक, जो अर्थ से संबंधित हो, यानी कि पैसों से संबंधित हो, रुपयों से संबंधित हो। और इवेंट्स का मतलब होता है घटना, कोई लेन देन, कोई ट्रांजैक्शन। ठीक है, देखो एन इकोनॉमिक इवेंट इज नोन एज ए हैपनिंग ऑफ कंसिक्वेंस, यानी कोई घटित होने वाली एक ऐसी घटना टू ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, एक बिजनेस में, एक व्यवसाय में घटने वाली एक ऐसी घटना विच कंसिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, जो कि एक लेन देन है, एंड विच आर मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म्स, जिसको आप मुद्रा के रूप में व्यक्त कर सको, ये बता सको कि ये जो लेन देन हुआ है, ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है, ये कितने रुपए का हुआ है, उसी को हम बोलते हैं इकोनॉमिक इवेंट। यानी आर्थिक घटनाओं का तात्पर्य किसी व्यावसायिक संगठन में, किसी बिजनेस में होने वाले आर्थिक लेन देनों से हैं। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन विच इज इकोनॉमिक, नेचर में इकोनॉमिक होना चाहिए, जिसके परिणामों को मुद्रा के रूप में मापा जा सके। ऐसा घटना, ऐसा ट्रांजैक्शन, ऐसा लेन देन जिसमें आप ये बता सको कि ये लेन देन जो हुआ है ये इतने रुपए का हुआ है। एन इकोनॉमिक इवेंट इज ए ट्रांजैक्शन। इकोनॉमिक इवेंट एक ऐसा ट्रांजैक्शन विच कैन बी मेजर्ड एंड एक्सप्रेस्ड, जिसको व्यक्त किया जा सके, मेजर किया जा सके, मापा जा सके, एक्सप्रेस्ड यानी जिसको व्यक्त किया जा सके इन टर्म्स ऑफ मनी, मुद्रा के रूप में। तो देखो, एक ऐसा लेन देन, पहली बात तो उस बिजनेस से संबंधित होना चाहिए। कोई ऐसा लेन देन, ऐसी घटना जो उस बिजनेस में, उस बिजनेस से संबंधित हो। और दूसरी बात, उस लेन देन को आप मुद्रा के रूप में व्यक्त कर सको, मुद्रा के रूप में बता सको, माप सको कि ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है ये इतने रुपए का हुआ है। तो उस ही लेन देन को हम इकोनॉमिक इवेंट, और उस ही लेन देन को हम अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, लिखेंगे, हिसाब किताब रखेंगे। ठीक है, अब हम इनको इन उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, जैसे 1 नंबर लिखा है कि क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। ठीक है, सामान है वो उधार खरीदा। तो ये लेन देन जो है ये कैसा है? सामान उधार खरीदा, तो उधार खरीदा तो कितने रुपए का तो होगा, आप उसका मेजरमेंट तो कर सकते हो, बिल वगैरह तो होगा।
तो यानी कि ये जो लेन देन है इसको आप मुद्रा के रूप में बता सकते हो। सामान खरीदा, कितने रुपए का खरीदा, तो इसको हम इकोनॉमिक इवेंट्स कह सकते हैं और इसका बिजनेस में रिकॉर्डिंग होगा, अकाउंटिंग में इसको लिखा जाएगा। ठीक है। दूसरा देखो, स्ट्राइक बाय एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ जो है, वर्कर जो है, उन्होंने स्ट्राइक की, तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण घटना है। बेशक इससे काम डिस्टर्ब हुआ है, लेकिन कितने रुपए का हुआ है हम ये पता नहीं लगा सकते, हम इसको व्यक्त नहीं कर सकते। तो ये जो लेन देन है, ये जो घटना है, ये इकोनॉमिक नेचर की नहीं है, यानी ये इकोनॉमिक इवेंट्स नहीं है और इसको हम अकाउंट में नहीं लिखेंगे। तीसरा देखो, गुड्स वर्थ ₹20,000। गुड्स का मतलब होता है मटेरियल, सामान। अकाउंट की भाषा में हम गुड्स, मटेरियल को, स्टॉक को, सामान को गुड्स बोलते हैं ना। गुड्स वर्थ ₹20,000, सामान जिसकी कीमत है 20,000। ठीक है। टेकन फ्रॉम द बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर्स। प्रोप्राइटर का मतलब होता है स्वामी, यानी बिजनेस का स्वामी। टू हिज फ्रेंड्स एज गिफ्ट, यानी 20,000 रुपये का सामान बिजनेस के मालिक ने निकाला। टू हिज फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स को देने के लिए एज ए गिफ्ट। ठीक है। पर्सनल यूज़ के लिए निकाला है, बिजनेस से निकाला है। कितने रुपए का? 20,000 रुपये का। इसको मुद्रा के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये इकोनॉमिक इवेंट्स है और अकाउंटिंग में इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है। 4 नंबर देखो, विड्रॉविंग मनी बाय प्रोप्राइटर। विड्रॉविंग मनी यानी पैसे निकाले, बाय प्रोप्राइटर यानी बिजनेस के प्रोप्राइटर ने, बिजनेस के मालिक ने। फ्रॉम बिजनेस, किससे निकाले? बिजनेस से। फॉर पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से पैसे निकाले, तो ये एक ऐसा लेन देन है, इसको आप मुद्रा के रूप में व्यक्त कर सकते हो। यानी उसने बिजनेस से पैसे निकाले तो 500, 1000, 1500, 2000 कितने तो निकाले होंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये इकोनॉमिक इवेंट्स है और इसको हम अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। 5 नंबर देखो, इंटरव्यू द कैंडिडेट्स फॉर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। काम के लिए एम्प्लॉय का, वर्कर का इंटरव्यू लिया। बिजनेस में लोगों की ज़रूरत पड़ती रहती है, वर्कर की, एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो एम्प्लॉय का इंटरव्यू लिया, तो ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण घटना है, बिजनेस से रिलेटेड है, महत्वपूर्ण घटना है, लेकिन ये इकोनॉमिक नेचर की नहीं है। इकोनॉमिक नेचर की मतलब ये कितने रुपए की है आप ये मेजरमेंट नहीं कर सकते। ठीक है। तो इसको हिसाब किताब में नहीं लिखेंगे, यानी ये इकोनॉमिक इवेंट्स नहीं है। ओके। 6 नंबर देखो, सेल ऑफ हाउस होल्ड फर्नीचर फॉर ₹10,000। फर्नीचर बेचा ₹10,000 का। फर्नीचर तो बेचा है, लेकिन फर्नीचर कौन सा? हाउस होल्ड फर्नीचर, घरेलू सामान बेचा है। देखो, बिजनेस अलग है, घरेलू मैटर अलग है। इकोनॉमिक इवेंट्स में आप 2 बातें ध्यान रखना। एक तो ये कि जो इवेंट्स, जो भी ट्रांजैक्शन, जो भी लेन देन है, वो खास तौर से उस बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, पर्सनल नहीं होना चाहिए। बिजनेस के प्रोप्राइटर का पर्सनल मैटर, घरेलू मैटर अलग है, बिजनेस का मैटर अलग है। ठीक। पहली बात तो वो बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, पर्सनल नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, उस लेन देन को आप मेजरमेंट कर सके, मुद्रा के रूप में आप बता सकते हो इतने रुपए का ये ट्रांजैक्शन है। बस 2 ही ऐसी बातें हैं जिसको हम इकोनॉमिक इवेंट्स कहते हैं और उन्हीं बातों को, उसी ट्रांजैक्शन को अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है, बाकी को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। हिसाब किताब में उसी को लिया जाता है। ठीक है। यहाँ पर देखो, फर्नीचर बेचा, लेकिन वो घरेलू फर्नीचर है, तो ये उसका पर्सनल मैटर हो गया, घरेलू मैटर हो गया, बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। हाँ, इसको मुद्रा के रूप में आप बता सकते हो, लेकिन ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, ये उसका पर्सनल मैटर है, तो इसको हम बिजनेस में इंटरफेयर नहीं करने हैं।
तो इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे बिजनेस में। 7 नंबर देखो, पेमेंट ऑफ स्कूल फीस, स्कूल फीस का भुगतान किया किसके? प्रोप्राइटर सन। प्रोप्राइटर सन मतलब जो बिजनेस है उसके मालिक के पुत्र की स्कूल का फीस का भुगतान किया। फ्रॉम प्रोप्राइटर पर्सनल बैंक अकाउंट, प्रोप्राइटर के पर्सनल बैंक अकाउंट से उस मालिक के बच्चे की फीस का पेमेंट किया, तो ये भी एज ए पर्सनल मैटर है, तो इसको रिकॉर्ड नहीं करते। लेकिन अगर इसका पेमेंट भुगतान हम करते प्रोप्राइटर के जो बिजनेस है उस बिजनेस के बैंक अकाउंट से पैसे निकाल कर, तब ये घटना जो होती वो बिजनेस से रिलेटेड हो जाती और तब ये क्या हो जाता? पैसों का विड्रॉल हो जाता। ठीक है, पैसों का विड्रॉल फर्म के बिजनेस के मालिक के द्वारा, तब इस ट्रांजैक्शन की एंट्री होती। ये जो पर्सनल बैंक अकाउंट से किया तो ये इसका पर्सनल मैटर है, हम इसको बिजनेस में अकाउंटिंग में इसको एंटर नहीं करेंगे। ठीक है, देखो, मेक ए प्रॉमिस टू सेंड द गुड्स, किसी पार्टी को सामान भेजने का प्रॉमिस किया, तो देखो प्रॉमिस किया है, अभी लेन देन हुआ नहीं है, सिर्फ कहा है कि इतने रुपए का माल आपको भेज देंगे। तो ये प्रॉमिस है, जब वास्तविक ट्रांजैक्शन हो जाएगा सामान भेज दिया जाएगा, भले ही वो उधार भेजा जाए, लेकिन जब ट्रांजैक्शन होगा तब इसको रिकॉर्ड किया जाएगा, इससे पहले इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। रिसीविंग एन ऑर्डर टू सेंड द गुड्स, वही बात है, एक ऑर्डर प्राप्त हुआ माल भेजने का। अब सोचो, अगर छोटा मोटा कोई, मान लो कि आप छोटे मोटे धंधा करते हो, बिजनेस कोई दुकान करते हो, आपको ऑर्डर आया कि 10,000 का माल भेजना है, तो ऑर्डर आते ही हम उसको लिखे थोड़ी, अकाउंट में थोड़ी लिखेंगे। हाँ, याद रखने के लिए कोई डायरी वगैरह है तो उसमें लिखी जा सकती है कि इतने रुपए का फलां को सामान भेजना है, लेकिन जब भेज दिया जाएगा, वास्तविक लेन देन हो जाएगा, उसके बाद में ही तो इसको अकाउंट में लिखेंगे। तो ये जो ऑर्डर आया है, तो वास्तविक जब लेन देन होगा, ट्रांजैक्शन होगा, उसके बाद में इसकी एंट्री होगी। ठीक है, लॉस बाय गुड्स बाय फायर, यानी दुकान में आग लग गई जिससे कि सामान है वो जल गया, सामान का लॉस हो गया, तो इसको हम मुद्रा के रूप में व्यक्त कर सकते हैं कि कितने रुपए का सामान है वो जला है। तो ये इकोनॉमिक इवेंट्स है और इसको हम अकाउंट में लिखेंगे। ठीक है, वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, देखो, एक तो होता है आर्थिक, रिसोर्सेज का मतलब होता है संसाधन, और ह्यूमन का मतलब होता है मानव संसाधन, मानव श्रम शक्ति। कोई भी बिजनेस है उसमें वर्कर जो काम करते हैं वो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, मानव काम करने वाले मानव संसाधन होते हैं। जैसे आर्थिक संसाधन होते हैं पैसे, भौतिक संसाधन मतलब जैसे कोई प्रॉपर्टी है, एसेट है, वो भौतिक प्रॉपर्टी है। इसी तरीके से मानव संसाधन है। तो आर्थिक संसाधन होते हैं, उनका मेजरमेंट किया जा सकता है कितने रुपए है। प्रॉपर्टी है, कोई एसेट है, तो उसका मेजरमेंट किया जा सकता है वो कितने रुपए की है। लेकिन जो मानव संसाधन होते हैं इसको हम मुद्रा के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। अगर किसी फैक्ट्री में 50 वर्कर काम करते हैं तो बैलेंस शीट में हम 50 वर्कर और इसकी वैल्यू ये नहीं दिखा सकते, ये काउंटेबल नहीं है। तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है, महत्वपूर्ण मुद्दा है, महत्वपूर्ण घटना है, लेकिन इसको मेजरमेंट नहीं कर सकते, तो इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, एक होता है मीटिंग ऑफ बोर्ड डायरेक्टर, बोर्ड डायरेक्टर की मीटिंग हुई बिजनेस में, यह भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण घटना है, लेकिन इसका मेजरमेंट नहीं कर सकते, तो इसको हम अकाउंट में नहीं लिखेंगे। तो इकोनॉमिक इवेंट्स, पहली बात तो उस बिजनेस से रिलेटेड हो और ऐसा लेन देन, ऐसा ट्रांजैक्शन जिसको आप मॉनेटरी टर्म्स में व्यक्त कर सको, एक्सप्रेस कर सको कि ये इतने रुपए का सौदा हुआ है। पर्सनल नहीं होना चाहिए, बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, वही इकोनॉमिक इवेंट्स है। ठीक है, अब है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स इवेंट, यानी इकोनॉमिक इवेंट्स कितने प्रकार की होती है, कितने टाइप्स की होती है। ठीक है, तो देखो इकोनॉमिक इवेंट्स
एक तो होती है इंटरनल इवेंट्स, आंतरिक घटनाएं, और एक होती है एक्सटर्नल इवेंट्स, बाह्य घटनाएं। ठीक है, तो इकोनॉमिक इवेंट्स को आप दो प्रकार की कह सकते हैं, एक इंटरनल इवेंट और दूसरी एक्सटर्नल इवेंट। देखो इंटरनल इवेंट कौन सी होती है? एन इंटरनल इवेंट इज एन इकोनॉमिक इवेंट दैट occurs entirely between the internal wings of an enterprises। यानी एक एंटरप्राइजेस, एक ऑर्गेनाइजेशन या एक बिजनेस के अंदर होने वाले सारे इवेंट्स, सारे लेन देन जो उसके अंदर घटित हो, वो होती है इंटरनल इवेंट्स। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल बाय द स्टोर डिपार्टमेंट टू द मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। यानी जो कच्चा माल होता है उसकी सप्लाई स्टोर डिपार्टमेंट के द्वारा टू मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, यानी मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को। ठीक है, जैसे एक फैक्ट्री में कच्चा माल खरीदते हैं बाहर से, वो स्टोर करते हैं स्टोर डिपार्टमेंट में। कच्चा माल खरीदा और रख दिया स्टोर डिपार्टमेंट में, अब उस पर मैन्युफैक्चरिंग का काम होगा, निर्माण का काम होगा। तो उस माल को जो निर्माण का कार्य करने वाला डिपार्टमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, वहाँ पर सप्लाई किया जाएगा स्टोर डिपार्टमेंट के द्वारा। तो ये एक फैक्ट्री के अंदर होने वाली घटना है, तो इसको हम बोलेंगे इंटरनल इवेंट्स। ठीक है, पेमेंट ऑफ वेजेस टू द एम्प्लॉयज़, काम करने वाले जो वर्कर हैं उनकी मजदूरी का भुगतान, वो भी एक इंटरनल इवेंट्स है, अंदर होने वाली घटना है, तो ये इंटरनल इवेंट्स है। ठीक है, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर इन द फैक्ट्री, फैक्ट्री के अंदर आग लगी, सामान जल गया, ये एक अंदर होने वाली घटना है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे इंटरनल इवेंट्स। दूसरी होती है एक्सटर्नल इवेंट, बाह्य घटनाएं। देखो एक्सटर्नल इवेंट इज एन इवेंट दैट इन्वॉल्व ट्रांजैक्शन बिटवीन एन आउटसाइडर, यानी कि थर्ड पार्टी, एंड एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बिजनेस और थर्ड पार्टी, बाहर की कोई पार्टी के बीच में जो लेन देन होते हैं, जो ट्रांजैक्शन होते हैं, उनको हम बोलते हैं एक्सटर्नल इवेंट्स। फॉर एग्जाम्पल देखो, सेल ऑफ गुड्स टू द कस्टमर, कस्टमर आउटसाइडर, थर्ड पार्टी, उसको सामान बेचा, तो ये क्या हो गई? एक बाहर की घटना, बाह्य घटना, यानी एक्सटर्नल इवेंट्स है। परचेज ऑफ गुड्स टू द कस्टमर, कस्टमर को सामान कस्टमर से सामान खरीदा, तो ये भी एक्सटर्नल इवेंट्स है। पेमेंट ऑफ मंथली रेंट टू द लैंडलॉर्ड, यानी फैक्ट्री है या बिजनेस है, जो काम कर रहे हो उसका मालिक, उस भूमि का मालिक जो है, उसको रेंट का पेमेंट किया, वो भी थर्ड पार्टी है, तो ये एक्सटर्नल इवेंट है। 4 नंबर, पेमेंट रिसीव्ड बाय द कस्टमर, पेमेंट रिसीव्ड बाय द कस्टमर, यानी कस्टमर यानी कि बाहर के थर्ड व्यक्ति से पेमेंट प्राप्त किया, ये भी एक एक्सटर्नल इवेंट्स है। पेमेंट मेड टू द कस्टमर, कस्टमर को भुगतान किया, जिसे सामान खरीदा था उसको भुगतान किया, तो ये है एक्सटर्नल इवेंट्स। तो आज हमने पढ़ा इकोनॉमिक इवेंट्स और उसके प्रकार। इकोनॉमिक इवेंट्स एक तो वो बिजनेस से रिलेटेड हो, और दूसरी ऐसी इवेंट, ऐसा लेन देन जिसको आप मुद्रा के रूप में, मोनेटरी टर्म्स में व्यक्त कर सको, ये बता सको कि ये जो सौदा हुआ है ये इतने रुपए का है। तो उसी इवेंट्स को, उसी सौदे को अकाउंट में हम दर्ज करेंगे, हिसाब किताब में शामिल करेंगे। दूसरी इवेंट्स जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, जिसको मुद्रा के रूप में हम व्यक्त नहीं कर सकते, उस इवेंट को अकाउंट में नहीं लिखेंगे। और दूसरी बात, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक इवेंट्स यानी कि 2 प्रकार की होती है, एक इंटरनल इवेंट्स और एक्सटर्नल इवेंट्स। इंटरनल इवेंट्स जो एक बिजनेस के अंदर घटित होने वाली घटना, अंदर होने वाले लेन देन। एक्सटर्नल इवेंट्स यानी ऐसे लेन देन, ऐसे ट्रांजैक्शन, ऐसी इवेंट्स जो बिजनेस, एंटरप्राइजेज और एक बाहर के आउटसाइडर थर्ड पार्टी के बीच में जो होते हैं लेन देन, उनको बोलते हैं एक्सटर्नल इवेंट्स।